Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I am going to talk about non-vascular plants general characteristic of bryophyte. इससे पहले हमने इस पे वीडियो अपलोड किया है जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रायोफाइट्स। अगर आप देखना चाहते हैं पहले वो देखें। ये जो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स, ये इस टॉपिक के एंड में रीडिंग पॉइंट्स हैं, बट हम इससे पहले बाद में फिर हम लाइफ साइकिल ऑफ मोसिस भी डिस्कस करते हैं। बट ये जो है ना हम इस टॉपिक के मुताबिक ये वीडियो बना रहा हूं। ये जो आपको सामने नजर आता है ना लाइफ साइकिल, तो मैं अगर इसका लाइफ साइकिल स्टार्ट किस तरह होता है, ये स्टार्ट होता है गैमेटोफाइट प्लांट से। गैमेटोफाइट प्लांट से। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक प्लांट बना दूं कि हमारे पास ये एक गैमेटोफाइट से मुराद होता है हाफ नंबर, इसको हम हैप्लॉइड कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक प्लांट है और इसके क्या है, लीव्स है। अगर मैं यहां से बता दूं ये हमारे पास, चूंकि हम एक इस तरह भी बना सकते हैं, ये हमारे पास एक गैमेटोफाइट है, ये गैमेटोफाइट प्लांट है, ठीक है। यहां से मैं कहूं ये हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड होता है। और ये हमारे पास कौन सा प्लांट है, ये हमारे पास है गैमेटोफाइट प्लांट है। कुछ ऐसे हैं, एक होते हैं मोनोइशियस, एक होते हैं डाइशियस। अगर एक प्लांट में अगर इसके शूट में और अगर लीव्स में मेल और फीमेल अगर दोनों मौजूद होते तो उसको हम कहते हैं मोनोइशियस। अगर मेल और फीमेल सेपरेट प्लांट में मौजूद उसको हम डाइशियस कहते हैं। वो हम लाइफ साइकिल ऑफ मोस में डिस्कस करते हैं। यहां पे हम इस रीडिंग के मुताबिक इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पे इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, यहां पे इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ब्रायोफाइट्स की। तो उस ऑर्गन का नाम है जिसको हम कहते हैं एंथेरिडिया। एंथेरिडिया प्लूरल है और एंथेरिडियम जो है ना ये क्या है, ये आपके पास सिंगुलर है। एंथेरिडियम ये क्या है, सिंगुलर है। और अगर हम एक प्लांट में बात करेंगे तो इनमें से मौजूद, अगर आप सेपरेट तो सेपरेट भी हो सकते हैं। हम यहां से इसको जूम कर लेंगे तो यहां से आपके पास क्या होगा, यहां पे के पास फीमेल बॉडी जो है वो मौजूद होता है, जिसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसका नाम है आर्चिगोनियम, आर्चिगोनिया। और या इसको अगर सिंगुलर देखेंगे तो इसका नाम है आर्चिगोनिया, इसको कहते हैं आर्चिगोनियम है सिंगुलर, ठीक है। अब इनमें से क्या होगा, ये जो आपके पास नजर आता है इनमें से माइटोसिस होगा। इन दोनों में क्या होगा, यहां से मैं अगर बता दूं दोनों में, यहां से इसको मैं अगर बना दूं तो इनमें से माइटोसिस हो जाएगा। माइटोसिस, जब माइटोसिस हो जाएगा तो एंथेरिडिया जो है ना ये प्रोड्यूस करेगा गैमीट्स जिसका नाम है स्पर्म। ये क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पर्म प्रोड्यूस करेगा। ये हमारे पास क्या होगा, स्पर्म प्रोड्यूस हो जाएगा। और ये जो हमारे पास आर्चिगोनिया है, इसका जो गैमीट, ये इसका गैमीट है और इसका जो गैमीट होगा, अगर मैं यहां से इसको बना दूं तो ये आपके पास इस तरह के स्ट्रक्चर में आ जाएगा, इस तरह के। ये उसका आर्चिगोनिया है, तो इसमें जो गैमीट्स बनेगा उसका नाम है एग, या उसको oospore कहते हैं, एग, या इसको oospare कहते हैं, या oospare जो कहते हैं। अब ये क्या करेगा, ये जो आपको नजर आता है आर्चिगोनिया के अंदर एक एग है, ये स्पर्म मोटाइल है, ये हरकत करता है, मोटाइल, ये क्या करता है। और ये जो आपको नजर आएगा ये एम मोटाइल, या इसको कहते हैं नॉन मोटाइल है, नॉन मोटाइल है, ये हरकत नहीं करता है, ठीक है। अब क्या होने वाला है, ये जो इसका निक रीजन है, आगे हम लाइफ साइकिल ऑफ मोस में फिर इसकी स्ट्रक्चर भी डिटेल से देखेंगे, बट यहां पे सब रीडिंग पॉइंट्स है। ये जो इसका निक रीजन है, ये क्या सीक्रेट कर रहा है, ये स्वीट फ्लूइड सीक्रेट करता है, स्वीट फ्लूइड। और ये फ्लूइड क्या करेगा, इस स्पर्म को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये स्पर्म है तो ये अपने तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जब ये अट्रैक्ट करेगा तो इससे क्या हो जाएगा, यहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाएंगी। फर्टिलाइजेशन से मुराद क्या है कि द फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एग इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इसके रिजल्ट में जो हमारे पास सेल बन जाएगा, उस सेल का क्या नाम रखेंगे, हम इसका नाम रखेंगे कि इसके अंदर क्या था, इसके अंदर जो अंडा है वो, इसको हम अब क्या नाम रखेंगे, डिप्लॉइड जाइगोट। इसका हम क्या नाम रखेंगे, डिप्लॉइड जाइगोट। ये आपके पास आएगा डिप्लॉइड जाइगोट, जिसको हम कहते हैं डिप्लॉइड जाइगोट। ये आपके पास 2n से हम डोनेट करेंगे, किससे डोनेट करेंगे, 2n से डोनेट करेंगे। अब आगे इसमें से फिर क्या होगा, आगे इसमें से फिर जो है ना वो क्या होगा, माइटोसिस हो जाएगा। माइटोसिस, जब माइटोसिस हो जाएगा तो डिप्लॉइड जाइगोट किस में कन्वर्ट होगा, ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां बताऊं कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आ गया एक डिप्लॉइड एम्ब्रियो आया, एम्ब्रियो। इस डिप्लॉइड एम्ब्रियो को
हम कहते हैं एम्ब्रियो, एम्ब्रियोफाइट्स। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम नाम देते हैं एम्ब्रियो, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियो, एम्ब्रियोफाइट्स कहते हैं। एम्ब्रियोफाइट से मुराद क्या है कि जो एम्ब्रियो ऑफ ब्रायोफाइट्स होते हैं उसको हम एम्ब्रियोफाइट्स कहते हैं। अब आगे क्या होने वाला है, ये जो आपके पास डिप्लॉइड एम्ब्रियो है, इससे आगे क्या बन जाएगा? इससे आगे बन जाएगा डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। इससे क्या बन जाएगा? डिप्लॉइड, ये आपके पास है, तो इसको हम क्या कहते हैं? डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। ये आपके पास आएगा डिप्लॉइड, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जो है ना इससे बन जाएगा। बट याद रखो, ये डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जो होगा इसके नीचे या इसमें क्या होगा? ये ऊपर है, नीचे इसके क्या होगा? हम इसको कह सकते हैं कि ये नीचे क्या है? नीचे इसके क्या होगा? ये गेमेटोफाइट होगा, गेमेटोफाइट है। और इसके ऊपर जो आपको नजर आएगा ये क्या है? ये स्पोरोफाइट है, इसको कहते हैं स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट। अब जो स्पोरोफाइट है तो आगे क्या होने वाला है आप देख सकते हैं कि यहां से ये क्या हो जाएगा? यहां से। इसलिए अगर आपको एक बात याद है, गेमेटोफाइट जो है ना ये ऑटोट्रोपिक है और आपके पास स्पोरोफाइट है ये हेटेरोट्रोप है। तो ये गेमेटोफाइट जो है ना स्पोरोफाइट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा और प्रोटेक्शन, फूड प्रोवाइड करेगा प्लस क्या प्रोवाइड करेगा? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। किसको? स्पोरोफाइट को। ये क्या? दो चीजें प्रोवाइड करेगा। इससे आगे क्या बनेगा? इससे आगे ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आता है यहां से, ये आपके पास स्पोरेंजियम है, ये आपके पास स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियम, ये क्या है? स्पोरेंजियम है। और स्पोरेंजियम के बाद ये जो आपको नजर आता है ये स्टॉक है, STAL के स्टॉक। और इसके नीचे आपको क्या नजर आएगा? इसके नीचे आपको नजर आएगा गेमेटोफाइट। ये आप देख सकते हैं, ये जो ग्रीन है ये गेमेटोफाइट है, ये जो ब्लैक आपको नजर ये स्पोरोफाइट है। अब इसके अंदर स्पोर्स है, ये स्पोर्स क्या होगा? ये स्पोर यहां से निकल जाएगा, इसमें से मियासिस हो जाएगा, इसमें से क्या हो जाएगा? स्पोर्स है। और इनमें से कौन सा प्रोसेस हो जाएगा? एक इसको मैं अगर यहां से लिख जाऊं, इसमें से मियासिस हो जाएगा, मियोसिस हो जाएगा। जब मियोसिस हो जाएगा इसमें से स्पोर्स बन जाएंगे, स्पोर से वापस क्या होगा? स्पोर से फिर माइटोसिस हो जाएगा, माइटोसिस। और माइटोसिस एंड डेवलपमेंट, इसको हम कहते हैं डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। और जब माइटोसिस एंड डेवलपमेंट हो जाएगा तो उससे वापस ये जो आपके पास बन जाएगा जिसका नाम है हैप्लॉइड गेमेटोफाइट। वो प्रोसेस जिसमें से हैप्लॉइड गेमेटोफाइट, जो आपके पास गेमेटोफाइट नजर है, गेमेटोफाइट से डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बन जाता है, ये जो आपको नजर आता है जिसको हम कहते हैं डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। और वापस उससे क्या बन जाता है? गेमेटोफाइट बन जाते हैं, उसको हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से क्या मुराद होता है? वो प्रोसेस जिसमें से गेमेटोफाइट से क्या बन जाता है? डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बन जाता है। और डिप्लॉइड से वापस जो है क्या? गेमेटोफाइट बन जाते हैं, उसको हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। ये प्लांट की ये जो ब्रायोफाइट्स है ये इसके लिए क्या है? जरूरी है। और ये एक सक्सेसफुल प्रोसेस है, या अगर ये जमीन पे रहते हैं तो इनमें से ये प्रोसेस जो है वो जरूरी है। अच्छा, अगर हम इस साइकिल को थोड़ा सा रिवर्स कर लेते हैं तो चलो देख लेते हैं कि किस तरह है। सबसे पहले हमारे पास एक हैप्लॉइड गैमेटोफाइट है, इनमें से दोनों मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। मेल का नाम है एंथ्रीडिया, प्लूरल है एंथ्रीडियम सिंगुलर। फीमेल का नाम है आर्चिगोनिया, प्लूरल है आर्चिगोनियम सिंगुलर है। इन दोनों में माइटोसिस हो जाता है तो इससे गेमीट्स, दो तरह की गेमीट्स बनते हैं, एक का नाम है स्पर्म, दूसरे का नाम है एग। स्पर्म जो है ना मोटाइल है और एग जो है वो नॉन मोटाइल है। ये स्पर्म आ जाएगा और एग के साथ मिल जाता है, उस प्रोसेस का नाम है फर्टिलाइजेशन। इसके रिजल्ट में डिप्लॉइड जाइगोट बन जाता है, फिर उसमें से माइटोसिस हो जाता है, हमारे पास डिप्लॉइड एम्ब्रियो बन जाता है। डिप्लॉइड एम्ब्रियो फर्दर जो है वो ग्रो करता है, इससे क्या बन जाता है? इससे बन जाता है हमारे पास डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। बट डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जो है ना ये टॉप पे होगा, पहले डिप्लॉइड स्पोरोफाइट होगा, नीचे गेमेटोफाइट होगा। ये गेमेटोफाइट क्या है? ग्रीन इन कलर होते हैं। तो इसमें ये क्या करे? ये ऑटोट्रोपिक है, ये उसको फूड और प्रोटेक्शन देगा। आगे इनमें से क्या बन जाएगा? ये आपके पास डिप्लॉइड स्पोरोफाइट है, इनसे ये जो स्पोरेंजियम है इसमें से स्पोर होते हैं, इसमें मियासिस होता है, स्पोर रिलीज हो जाता है, फिर वो इसमें से माइटोसिस होता है, डेवलपमेंट हो जाता है, उससे वापस हैप्लॉइड गेमेटोफाइट जो है वो डेवलप हो जाता है। ये जो आपको डिप्लॉइड नजर आएगा ये हमेशा 2n होगा। तो वो प्रोसेस जिसमें से गेमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बन जाता है और स्पोरोफाइट से गेमेटोफाइट बन जाता है उसको हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। अब इसकी जो आपके बुक में एग्जांपल है वो भी देख लेते हैं। वो एग्जांपल क्या है आप इसको देख सकते हैं। नंबर फर्स्ट एग्जांपल जो है ना हमारे पास लिवरवॉर्ट है, लिवरवॉर्ट। अब लिवरवॉर्ट्स में कौन कौन से आते हैं? तो लिवरवॉर्ट में आते हैं आपके पास मार्केंशिया आ सकते हैं, मार्केंशिया। इसके बाद हमारे पास हॉर्नवर्ट्स हैं, हॉर्नवर्ट्स। हॉर्नवर्ट्स में कौन कौन से आते हैं? हॉर्नवर्ट्स में आपके पास आ सकता है एक, अगर हम यहां पे देख लेते हैं तो आपके पास एक आता है, इसका नाम है
एंथोसिरोसिस, और इसके बाद मोसिस है जिसको हम कहते हैं मोस या मोसिस प्लूरल हो गया। तो इसमें से दो तरह थे, फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया आ सकता है, फ्यूनेरिया के साथ पोली, दैट इज कॉल्ड हियर पोलीट्राइकम। पोलीट्राइकम ये क्या है, ये इसकी एग्जांपल है ब्राइफ